स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता आज आपके YouTube चैनल द ब्राइट कैंपस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा अभी हमने +2 कॉमर्स की जो BST है उसमें बेटा 6.2 हमने पढ़ी थी सिलेक्शन की। जो हमने 6.4 है, ये 6.4 है बेटा। सॉरी, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, ये बेटा 6.4 है, 6.4 है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, 6.3 तक हमने पढ़ लिया था। क्या था बेटा वो सिलेक्शन का कंसेप्ट था जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। अभी जो हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो आता है बेटा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? सो लेट्स सी। सबसे पहली बात मैं आपको ट्रेनिंग की बता देता हूँ, उस ट्रेनिंग का मतलब बता देता हूँ कि मतलब इसका होता क्या है। बेटा देखो, जब भी हम किसी भी एम्प्लॉय का सिलेक्शन, हमने सिलेक्शन तक पढ़ लिया, 6.3 सिलेक्शन तक पढ़ लिया। अभी हमने एक एम्प्लॉय का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सिलेक्शन कर लिया है, जो अप्रोप्रिएट कैंडिडेट था उसका सिलेक्शन कर लिया गया है, उस वैकेंट पोस्ट को फिल कर दिया गया है। अभी उसको काम करने के लिए पहले बेटा ट्रेनिंग दी जाती है, उससे काम करवाने से पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि उसको किस तरीके से किसी काम को करना है। ठीक है, तो किस तरीके से उसको मशीनरीज को ऑपरेट करना है, कितना मटेरियल यूज़ किया जाएगा, ठीक है, कितनी मशीनरीज यूज़ की जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि उसको पहले ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उसका डेवलपमेंट हो सके। देखो एक व्यक्ति एक काम को जितनी बार करेगा तो उसकी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी और उतना ही वो अपने काम में एक्सपर्ट होगा, डेवलपमेंट होगी उसकी। तो कह रहे हर एम्प्लॉय के लिए बेटा ट्रेनिंग का होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो डेवलपमेंट होगी उसकी। तो सबसे पहले इसका मीनिंग पढ़ के देख लेते हैं बेटा कि मीनिंग क्या कहना चाह रहा है इसका। वो कह रहा है इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एफर्ट्स इज मेड टू इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल्स। कह रहा है ट्रेनिंग एक वो चीज़ है जिससे उसके काम करने के एफर्ट्स बढ़ते हैं एक एम्प्लॉय के, ठीक है, और उसकी नॉलेज और स्किल्स बढ़ती है। किसकी? एक एम्प्लॉय की। बेटा नॉलेज भी बढ़ती है उसकी और स्किल्स भी उसकी इंक्रीज होती है। ये बात समझ में आ गई बेटा आपको? चलिए, फॉर द सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब, मतलब जिस काम को, जिस जॉब को वो कर रहा है, ठीक है, जिस पोस्ट पर वो है, जिस पोस्ट पर उसको फिल किया गया है, उस काम को करने के लिए उसको सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उसकी नॉलेज इंक्रीज हो सके और उसकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके, तभी वो अपने काम में एक्सपर्ट होगा। ये बात समझ में आ गई? तो हर व्यक्ति को, हर एम्प्लॉय को बेटा सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने काम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से कर सके। तो चलिए बेटा, नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग। फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग में अगर हम पढ़ के देखते हैं तो हमारे पास क्या है फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग। चलिए, वो कहना चाह रहा है कि फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग के फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला जो बेटा फीचर आता है वो हमारे सामने आता है कि एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट एंड नॉट एन वेस्टेज। वो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग पर किया गया खर्चा एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है, वो कोई वेस्टेज नहीं है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का मालिक, अगर ऑर्गेनाइजेशन का एक ट्रेनर, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रेनर है, अगर वो अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देता है तो इसका मतलब ये मत समझो कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है या अपना पैसा वेस्ट कर रहा है, यानी कि वो टाइम अब वो उसको और कहीं बिताना चाहिए था लेकिन वो अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने में बिता रहा है। तो बेटा इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रेनिंग दे रहा है तो उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं। ट्रेनिंग दे रहा है तो समझ लीजिए उसकी वो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग देगा एम्प्लॉय को तो एम्प्लॉय अच्छे तरीके से काम करेगा। अब एम्प्लॉय अच्छे तरीके से काम करेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सेल्स ज़्यादा होगी, सेल्स ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगी तो आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगेगी बेटा। तो कह रहे हैं ट्रेनिंग पर किया गया खर्चा, ट्रेनिंग पर बिताया गया टाइम हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, वो कोई हमारी वेस्टेज नहीं है। हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, हम तो बल्कि बेटा ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको एक्सपर्ट बना रहे हैं, उसकी स्किल्स और नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि वो अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सके। ये बात क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आता है रिलेटेड टू अ स्पेशल जॉब। देखिए, इस स्पेशल जॉब का मतलब क्या है? ये नहीं है कि ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि बेटा आप उसकी जनरल नॉलेज को बढ़ा रहे हो। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप उसकी जर्नल नॉलेज को बढ़ा रहे हो, बल्कि आप उसको उसके काम, यानी कि जो आप जिस पोस्ट पर उसको फिल किया गया है उस काम की, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो।
देखो रिलेटेड टू स्पेसिफिक जॉब का मतलब क्या होता है, स्पेशल जॉब का मतलब क्या होता है कि ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि भाई उसकी जीके को इम्प्रूव किया जाए, भाई उसकी जीके को बढ़ाना है, बल्कि बेटा जिस काम के लिए वो आया है उस काम से रिलेटेड उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करना। ठीक है, उस जिस जॉब के लिए आया है उस जॉब से रिलेटेड उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करना। ये नहीं, ट्रेनिंग का मतलब नहीं है आपकी जीके को इम्प्रूव किया जा रहा है, नहीं, बल्कि बेटा जिस जॉब के लिए आया है उससे रिलेटेड उसकी स्किल्स और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, वो क्या कहलाता है, रिलेटेड टू स्पेशल जॉब। बेटा थर्ड जो टॉपिक आता है वो आता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब मैं बता चुका, हर उसमें हमारे पास आता है, हर कंसेप्ट में आता है, हर फंक्शन में आता है कि कह रहा है ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि आपने आज दे दी और फिर 10 दिन नहीं दी, फिर 2 दिन दे दी, फिर 5 दिन नहीं दी, फिर 4 दिन दे दी, फिर 10 दिन नहीं दी। कह रहे नहीं, ये प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। प्रॉपर ट्रेनिंग का मतलब क्या है, ट्रेनिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मतलब एक अपने जो ट्रेनर होता है, ट्रेनर हु इज़ ट्रेनर जो ट्रेनिंग देता है, और हु इज़ ट्रेनी जो जिसको ट्रेनिंग दी जाती है, जिसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनर जो ट्रेनिंग देता है और ट्रेनी होता है जिसको ट्रेनिंग दी जा रही है। कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ट्रेनिंग आपने कभी कभी दे रहे हो फिर नहीं दे रहे हो। अगर ट्रेनिंग प्रॉपर वे में तभी वर्ड पूरा कहलाया जाएगा जब आप उसको कॉन्टिन्यूसली अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे हो, अपने एम्प्लॉय को डेली कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में आप उसको सिखा रहे हो। कह रहे हैं जो ट्रेनिंग होती है वो दोनों के लिए ही बहुत बेनिफिशियल टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉय। क्या सबसे जो फोर्थ पॉइंट है वो कहना चाह रहा है कि जो ट्रेनिंग है वो दोनों के लिए ही बहुत बेनिफिट का काम करती है। किस किस के लिए, एक तो ओनर के लिए और एक एम्प्लॉय के लिए, यानी कि मालिक के लिए भी और उसके जो काम करने वाले कर्मचारी हैं बिजनेस के अंदर, दोनों के लिए ही बेनिफिट का काम करते हैं। कैसे, अब दोनों के लिए बेनिफिट का काम कैसे करेंगे, देखिए अगर एम्प्लॉय की अगर हम सबसे पहले बात करें तो एम्प्लॉय को अगर जितना हम ट्रेंड करेंगे वो अपने काम में उतने एक्सपर्ट होगा, उसको अपने काम की नॉलेज होगी, उसकी स्किल्स इंप्रूव होगी, उसकी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जैसी बात है, तो एम्प्लॉय के लिए तो बेटा क्या हो गया, बेनिफिट का काम हो गया ये, क्योंकि उसको ट्रेनिंग मिल रही है। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट क्यों हुआ, क्योंकि एक एम्प्लॉय जब मतलब अपने काम में इतना कॉन्फिडेंस लेवल से काम को करेगा, उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, वो मतलब एक्सपर्ट हो जाएगा काम में, तो वो क्या करेगा, वो गुड्स को अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करेगा। किसके लिए फ़ायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो गुड्स की अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करेगा, किसके लिए फ़ायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो बिज़नेस में जो रिसोर्सेज है ऑप्टिमम यूटिलाइज करेगा, किसके लिए फ़ायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेगा, किसके लिए फ़ायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो कहने का मतलब क्या है, ट्रेनिंग दोनों के लिए बेनिफिट का काम क्रिएट करता है। किस किस के लिए क्रिएट करता है बेटा, ये क्रिएट करता है हमारे जो बेनिफिशियल बोथ फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। देखिए बेटा, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो देखो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि एक एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय है, जिस वैकेंट पोस्ट के लिए वो फिल किया गया, जिस जॉब के लिए भी वो आया है, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करना, उसकी नॉलेज को इम्प्रूव करना, ये तो क्या हो गया बेटा, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग दोबारा सुन लो, ट्रेनिंग का मतलब क्या है, जिस जॉब के लिए आया है उस जॉब के लिए उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करना। और डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जिस फील्ड में वो काम कर रहा है, जिस फील्ड में वो काम कर रहा है उसकी नॉलेज को बढ़ाना। अगेन आई रिपीट, ट्रेनिंग का एम जो होता है वो एम्प्लॉय की स्किल्स को इम्प्रूव करना, और डेवलपमेंट जिस काम के लिए आया है वो उस काम में उसको इम्प्रूव करना, उसकी लाइक जीके को इम्प्रूव करना। तो बेटा होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट कंसेप्ट लेकर आता हूँ आपके सामने, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। चलिए बेटा, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग कह रहा है ट्रेनिंग करना क्यों ज़रूरी होता है, ट्रेनिंग एक एम्प्लॉय के लिए क्यों ज़रूरी होती है। बेटा ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी होती है, सबसे पहले हम दो चीज़ देखते हैं, ट्रेनिंग के लिए भी हम दो चीज़ देखते हैं। ट्रेनिंग किस किस के लिए कितनी कितनी ज़रूरी होती है। ट्रेनिंग बेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ज़रूरी होती है, ट्रेनिंग बेटा एम्प्लॉयज़ के लिए भी ज़रूरी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्पोर्टेंस टू द एम्प्लॉयज़। कहने का मतलब क्या हो गया बेटा
कि ट्रेनिंग मैंने पहले ही बताया था आपको, फीचर्स में बताया था, ट्रेनिंग दोनों के लिए बेनिफिट का काम करती है, चाहे फिर वो एम्प्लॉय हो और चाहे फिर वो ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो। अभी वो कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों ज़रूरी है ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों ज़रूरी है। ट्रेनिंग, सबसे पहले ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों ज़रूरी है, ताकि बेटा जो भी मटेरियल है उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा सके, उसका सही तरीके से। देखो ट्रेनिंग एक एम्प्लॉयर जो कंपनी का मालिक होता है, जो ट्रेनर होता है जो कंपनी का, उसका काम क्या होता है, अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना। क्यों देता है वो ट्रेनिंग, ताकि जो बिज़नेस के अंदर जो मटेरियल है उसका सही तरीके से यूज़ किया जा सके। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग देना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि उनके जो रिसोर्सेज हैं, जो बिज़नेस के पास रिसोर्सेज हैं, उनका सही तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा सके। सेकंड आता है बेटा इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि हर एक जो कंपनी का जो ट्रेनर होता है वो अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग इसलिए देता है ताकि जो गुड्स एम्प्लॉय जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी गुड्स बना रहा है, वो उसकी अच्छी क्वालिटी बनाए और एक ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में उसको बनाया जाए। तो क्या कहने का मतलब क्या हो गया, हर ट्रेनर, हर एक एम्प्लॉयर जो होता है, हर एक कंपनी का मालिक क्या चाहता है कि हमारा एम्प्लॉय इतना अच्छे से ट्रेंड हो जाए काम में कि वो अच्छी क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में। ठीक है। थर्ड आता है बेटा लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविज़न। जब एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है, तो देखो जब भी कोई एम्प्लॉय काम करता है तो समझ लो वो उसको पहले ट्रेनिंग दी गई है। जब भी हम किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं फिर उससे काम करवाते हैं तो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाता है। अब काम में एक्सपर्ट हो गया तो बेटा उसको किसी भी सुपरवाइज़र की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी लीडर की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी भी तरह के सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने काम को भली भांति अच्छे तरीके से जानता है कि उसको क्या काम को कैसे करना है, मशीनरीज को कैसे ऑपरेट करना है, रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज़ करना है, ठीक है, मशीनरी कितनी चलानी है, मटेरियल को कितना यूज़ करना है। उसको वहाँ पर सुपरवाइज़र की ज़रूरत नहीं रहती है क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड हो चुका है अपने काम में। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसलिए ज़रूरी होती है। एम्प्लॉय के लिए बेटा ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि उसकी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। देखो बेटा अगर बिना ट्रेनिंग के अगर हम किसी काम को करते हैं, कोई एम्प्लॉय बिना किसी ट्रेनिंग के काम करता है तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं काम को गलत करेगा, रिसोर्सेज को गलत तरीके से यूटिलाइज़ करेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मुझे काम किस तरीके से करना है, कितना रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना है, मशीनरीज किस तरीके से ऑपरेट करनी है, कितनी क्वांटिटी मुझे आउटपुट है जो कितना बनाना है, किस क्वालिटी का बनाना है, उसको कुछ पता नहीं रहेगा। अगर उसको ट्रेनिंग दी जाएगी प्रॉपर तरीके से, एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है? ताकि उसकी काम करने की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जा सके। बेटा देखो जो व्यक्ति अब कह रहा है, सेकंड पॉइंट है कि एक एम्प्लॉय के लिए क्यों ज़रूरी ट्रेनिंग? बेटा जितना वो अपने काम में एक्सपर्ट होगा, जितनी उसको ज़्यादा नॉलेज होगी एक एम्प्लॉय को, उसकी मार्केट में क्या होगी, उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ जाएगी। किसकी? एक एम्प्लॉय की बेटा मार्केट में वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि उसकी डिमांड आने लग जाती है। क्योंकि देखो हर बिज़नेस को पता होता है कि भाई ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है, ये ट्रेंड है, इसको हर काम की नॉलेज है, ये अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, इसकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, इसको नॉलेज बहुत अच्छी है, तो मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। बेटा जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है फ्यूअर एक्सीडेंट। फ्यूअर एक्सीडेंट का मतलब होता है कम, फ्यूअर मतलब कम। देखो जब कोई एम्प्लॉय बिल्कुल ट्रेंड होता है, एक्सपर्ट होता है और वो अपने किसी भी काम को करते हैं, वहाँ पर बेटा एक्सीडेंट होने की संभावना, मिस हैपनिंग होने की संभावना बहुत कम हो जाती है क्योंकि उसको अपने काम के बारे में पता होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा अच्छे से आपको? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। चलिए जो नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा वो आता है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, हमारे पास ट्रेनिंग के दो मेथड्स होते हैं बेटा। एक तो होता है बेटा ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक होता है बेटा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। देखो हमारे पास दो मेथड है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अभी इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं कि इन दोनों का मतलब होता क्या है। तो बेटा हमारे पास सबसे पहला जो मेथड आता है ट्रेनिंग का वो आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? लर्निंग वाइल डूइंग। मतलब उसको, जैसे एक ट्रेनर है बेटा, ये यहाँ पर एक ट्रेनर है, ठीक है, ये एक ट्रेनी है, ठीक है।
ट्रेनर क्या कर रहा है, ट्रेनी को ट्रेनिंग भी दे रहा है, उसके साथ वो प्रैक्टिकल काम भी उससे करवा रहा है। मतलब ट्रेनर क्या कर रहा है, ट्रेनी को प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से काम करवा रहा है उससे, मतलब लर्निंग वाइल डूइंग, सिखा भी रहा है और हाथों हाथ उससे काम करवा भी रहा है। आई बात समझ में? मतलब वो उसको ट्रेनिंग भी दे रहा है और हाथों हाथ उससे काम करवा भी रहा है, तो दैट मीन्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है बेटा, लर्निंग बिफोर डूइंग, बिफोर डूइंग, पहले प्रैक्टिकल काम को करने से पहले उसको सिखाना, पहले सिखाते देन बाद में उससे काम करवाया जाता है। यहाँ पर सिखाने के साथ साथ उससे काम करवाया जाता है एक एम्प्लॉय से। ये बात समझ में आ रही है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या है, ट्रेनिंग के साथ साथ उससे काम करवाया जा रहा है और यहाँ पर काम से पहले ट्रेनिंग दी जाती है। ये बात समझ में आ गई ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब। चलिए अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में हमारे पास कुछ मेथड्स आते हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला आता है बेटा, वो आता है इंडक्शन ट्रेनिंग। कौन सा आता है बेटा, इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जब भी कोई बेटा न्यू एम्प्लॉय अपॉइंट होता है, जब भी कोई न्यू एम्प्लॉय अपॉइंट होता है तो उसको बेटा जो भी ट्रेनिंग दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो बेटा आता है इंडक्शन ट्रेनिंग। जब भी कोई नया एम्प्लॉय बिजनेस के अंदर अपॉइंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको बेटा जब ट्रेनिंग दी जाती है तो वो होती है इंडक्शन ट्रेनिंग। ठीक है, उसको मतलब इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जब भी कोई नया एम्प्लॉय अपॉइंट होता है तो बेटा उसको अपने सुपीरियर से, अपने वर्करों से, अपने मैनेजर से, सबसे उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, वो होता है इंडक्शन ट्रेनिंग। बेटा सेकंड आता है एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी कह सकते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इस ट्रेनिंग के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, वो जो ट्रेनिंग देने वाला बंदा होता है, जो ट्रेनिंग देता है अपने एम्प्लॉय को, वो एक्सपर्ट होना चाहिए अपनी फील्ड में, एक उसके पास अच्छी स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो ट्रेनिंग देगा। मतलब यहाँ पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में क्या होता है, जो ट्रेनिंग देने वाला बंदा होता है ना, जो ट्रेनर होता है, वो बेटा उसकी स्किल्स बहुत अच्छी होती है, उसको नॉलेज बहुत अच्छी होती है, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है, तभी वो ट्रेनिंग देता है। वो होता है बेटा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूँ आपको, इसका मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द ट्रेनिंग विच इज इम्पार्टेड जॉइंटली बोथ बाय द एजुकेशनल एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ देयर मेंबर्स। सो कहने का मतलब ये है कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या होता है, एक ट्रेनर अपने एम्प्लॉय को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह की नॉलेज देकर उसको एजुकेट करता है उसकी जॉब के लिए। ये बात समझ में आ गई बेटा? तो यहाँ पर इंटर्नशिप ट्रेनिंग में जो एक ट्रेनर होता है वो अपने एम्प्लॉय को प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरह की नॉलेज देता है उसकी जॉब के लिए। नेक्स्ट आता है बेटा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में लर्निंग बिफोर डूइंग, मतलब किसी काम को करने से पहले बेटा उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, पहले काम बाद में कराया जाता है, पहले उसके काम के बारे में सिखाया जाता है। इसके अंदर जो इंक्लूड किया जाता है बेटा वो होता है वेस्टिबल ट्रेनिंग। तो वेस्टिबल ट्रेनिंग का मतलब मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। इट रेफर्स टू द ट्रेनिंग मेथड अंडर विच ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड अवे फ्रॉम द वर्क फ्लोर एंड विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मशीन्स आइडेंटिकल एंड टू दोज एट द प्लेस ऑफ वर्क। एंड वी कैन से दैट अंडर दिस मेथड with a view to imparting training to new employees a separate training center is set up। सो कहने का मतलब क्या है बेटा, वेस्टिबल ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग होती है, वो प्रोग्राम होता है जहां पर एक एम्प्लॉय को अलग से सेंटर पर उसको ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब अलग से ट्रेनिंग सेंटर पर उसको ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हम दे ही रहे हैं उसको ट्रेनिंग, एक बिजनेस के अंदर तो एक ट्रेनर अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहा है, उसी एम्प्लॉय को बाहर अपने अलग से सेंटर पर, एक नए सेंटर पर, एक सेपरेट सेंटर पर उसको ट्रेनिंग, एक सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर पर उसको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। वो होता है बेटा वेस्टिबल ट्रेनिंग। वेस्टिबल ट्रेनिंग, ठीक है बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट आता है बेटा एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट मैं आपको बता चुका। एम्प्लॉय डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, एक वर्कर की स्किल्स को इंप्रूव करना। ठीक है, उसकी जो भी एक्टिविटीज़ है उसको इंप्रूव करना ताकि उसकी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ी रहे और जो भी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंड ओवर की गई है उसको वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है, एक एम्प्लॉय का डेवलपमेंट कब होगा, जब आप उसको डिसीजन लेने की पावर सौंप देंगे। ठीक है, उसको आइडियाज़ लेने में, जो भी आइडियाज़ क्रिएट किए जाते हैं, इनोवेट किए जाते हैं, उसमें उसकी हेल्प लेंगे। ठीक है,
लीडरशिप में उसकी हेल्प लेंगे, तो वो क्या होता है, उससे एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है। फीचर्स ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट कह रहा है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट के फीचर्स क्या है बेटा, ये इसमें मेन फीचर जो आता है वो आता है रिलेटेड टू मैनेजर्स, मैनेजर से रिलेटेड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मोर फोकस ऑन फ्यूचर, बिल्कुल एम्प्लॉय का डेवलपमेंट क्यों किया जाता है, फ्यूचर में, ताकि अच्छे से परफॉर्म कर सके, ठीक है। यूज टू डेवलप हिडन टैलेंट, मतलब उसके जो छुपा हुआ उसका जो टैलेंट है उसको उभारने के लिए हम एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करते हैं, और रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करने के लिए भी हम उसका डेवलपमेंट करते हैं। तो बेटा आज आपके सामने ये पूरा चैप्टर खत्म होता है 6.4, और 6 यूनिट भी हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हम आपका आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और बेटा अगर थोड़ी बहुत फिर भी प्रॉब्लम है तो आप नेक्स्ट इस वीडियो को दोबारा रिव्यू करके देख सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट यूनिट के साथ, 7th यूनिट। तो तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत, और जितना हो सके बेटा इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपका जो चैनल है द ब्राइट कैंपस, बेटा जितना हो सके इसको आप फेमस कीजिए। धन्यवाद।